हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने की इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि की इवेंट लिसनर क्या होता है, की डाउन इवेंट लिसनर क्या होता है, की अप इवेंट लिसनर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रॉल इवेंट्स। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर स्क्रॉल इवेंट्स डॉट HTML के नाम से एक HTML की फाइल बना ली है। HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर ली है। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाइए स्क्रॉल इवेंट्स डॉट JS के नाम से, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो मेरा वेब पेज आपको बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। अब आज जो हमने देखना है वो है स्क्रॉल इवेंट्स के बारे में। अब ये जो स्क्रॉल इवेंट्स होते हैं ये तभी लिसन होते हैं जब आपके वेब पेज पर स्क्रॉल हो। ठीक है, जब आपके वेब पेज पर किया जाए, स्क्रॉल किया जाए, ये स्क्रॉल इवेंट्स तभी लिसन होते हैं। अभी आपको मेरा वेब पेज बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, जब भी आपको यहाँ पर कोई भी स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास दो तरीके हैं स्क्रॉल बार लाने के। या तो मैं अपनी हाइट और विड्थ बढ़ा दूँ वेब पेज की, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा कि मेरे पास स्क्रॉल बार आ सकता है। या दूसरी सिंपल तरीका क्या है कि मैं अपना कंटेंट बढ़ा दूं। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूं। मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अगर एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम 2000। ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पर 2000 वर्ड्स का आपको यहाँ पे कंटेंट दिख चुका है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल बार आ चुका है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन भी कर सकता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल अप भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इसकी विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो उससे ये होगा कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट भी कर सकता हूँ। खैर मैं आपको यहीं से ही सारी चीज़ें समझा दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में। अब देखो ये जो स्क्रॉल इवेंट्स होते हैं ना, ये हमेशा आप लगाते हो विंडो ऑब्जेक्ट पर। क्यों? क्योंकि आपकी विंडो को ही स्क्रॉल किया जा रहा होता है ना। चाहे आप अप डाउन स्क्रॉल की बात करो या लेफ्ट और राइट स्क्रॉल की बात करो, आप अपनी विंडो को ही क्या कर रहे होते हो, स्क्रॉल कर रहे होते हो। तो हमेशा स्क्रॉल का इवेंट किस पर लगता है, आपके विंडो ऑब्जेक्ट पर लगता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर लिखना है विंडो, उसके बाद आप लिखोगे डॉट एड इवेंट लिस्नर। सबसे पहले आप इवेंट लिस्नर को क्या करोगे, ऐड करोगे। पहले पैरामीटर में आपने क्या बताना होता है, अपने इवेंट लिस्नर का बताना होता है कि कौन सा इवेंट लिस्नर, और दूसरे पैरामीटर में आपने अपना इवेंट हैंडलर बताना होता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई मेरा जो इवेंट लिस्नर है वो कौन सा है, स्क्रॉल का। ठीक है, और उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, इवेंट हैंडलर बनाना है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एनोनिमस फंक्शन ही बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा फंक्शन का कीवर्ड लिखूँगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मेरा एनोनिमस फंक्शन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैं सिंपल से लिख लूँगा console.log, और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, क्या, स्क्रॉल इवेंट लिसन। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे और इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पे अपने मैसेज को। यहाँ पे आके मैं सेमीकोलन लगा लूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब आपको चलकर यहाँ पे दिखाऊंगा तो देखो अभी यहाँ पर कंसोल में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर आपको ये मैसेज शो होकर दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और देखो जैसे ही मैंने स्क्रॉल करना शुरू करा तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 132 टाइम्स ये क्या हो चुका है, ये मैसेज यहाँ पर आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये जितनी बार आप स्क्रॉल कर रहे हो, जितना आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, उतने टाइम्स यहाँ पर ये मैसेज आपको शो होता रहेगा। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं कि आप नीचे ही करो तभी मिलेगा, अगर आप ऊपर भी कर रहे हो तो ये अपना मैसेज आपको शो करवाता ही रहेगा। देखो मैं जितनी बार भी इसको ऊपर नीचे करता रहूंगा यहाँ पर ये मैसेज शो होता रहेगा। तो ये होता है हमारा स्क्रॉल का इवेंट। कि आप अगर स्क्रॉल का इवेंट यूज करते हो तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके वेब पेज पर कब स्क्रॉल किया जा रहा है। अब मान लो कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे वेब पेज पर कब स्क्रॉल अप किया जा रहा है और कब स्क्रॉल डाउन किया जा रहा है, मुझे ये चीज़ पता चल जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल एक काम ये करूँगा कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर हम दोबारा क्या करेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, डॉट एड इवेंट लिस्नर का फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं बोलूँगा कि भाई अब जो मेरा इवेंट लिस्नर होने वाला है वो है व्हील का। ठीक है, जो आपके माउस व्हील होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हील का इवेंट लिसन होता है। और उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इवेंट हैंडलर क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन का यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लूँगा। अब ये जो व्हील का इवेंट लिसनर होता है ना, जब भी आप इसके लिए इवेंट हैंडलर क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपको अपने फंक्शन में एक पैरामीटर, एक वेरिएबल पास करवाना होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने पैरामीटर का। आप चाहो ई दे दो, आप अपने नाम से दे दो, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। मुझे जो ज़्यादा बेहतर लगता है वो मैं यूज़ करता हूँ इवेंट का नाम। ठीक है, आप चाहो तो आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। बस जो नाम यहाँ पे लिखोगे उसी नाम को आपने यहाँ अंदर यूज़ करना है। बस इस बात का ख्याल रखना, अगर आप यहाँ पे कोई और नाम दे रहे हो तो उसी नाम को यहाँ आप अंदर यूज़
यूज़ करोगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लगानी है इफ़ की कंडीशन। आपने बोला कि भाई इफ़, और यहाँ पे आप लिखोगे इवेंट। अब यहाँ पे मैं इवेंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने पैरामीटर को क्या नाम दिया था, इवेंट दिया था। अगर मैंने कोई और नाम दिया होता, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ई पैरामीटर को नाम दिया होता, तो यहाँ पर भी मैं क्या यूज़ करता, ई यूज़ करता। जो मेरे पैरामीटर का नाम होगा वही यहाँ पर भी नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इवेंट। उसके बाद जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ वो होगी डेल्टा वाई की। क्या होगी, डेल्टा वाई की प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, वाई एक्सिस में देखने वाला हूँ ना अपने स्क्रॉल को। मैं बोलूँगा कि भाई अगर डेल्टा वाई की वैल्यू 0 से कम है, अगर डेल्टा वाई की वैल्यू 0 से कम है, तो तुम console.log में एक मैसेज प्रिंट करवा दो, किसका, स्क्रॉलिंग अप का, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो जब भी हम स्क्रॉल अप कर रहे होते हैं ना, तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 0 से कम हो जाती है, मतलब नेगेटिव में चली जाती है। और जब भी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तब हमेशा डेल्टा वाई की वैल्यू 0 से बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगा ली। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एल्स इफ भी बना लूँगा। तो मैं यहाँ पे आप आके क्या लिखूँगा, एल्स इफ, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा दो स्क्रॉल डाउन का, ठीक है। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आया कि ये जो व्हील का इवेंट लिसनर होता है, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ये चीज़ डिटेक्ट करनी हो कि मेरे वेब पेज पर स्क्रॉल अप किया जा रहा है या स्क्रॉल डाउन किया जा रहा है। जब भी हम व्हील का इवेंट लिसनर यूज़ करते हैं, तो उसके इवेंट हैंडलर में हमने हमेशा एक पैरामीटर को भी यूज़ करना होता है, जो पैरामीटर ये चीज़ डिटेक्ट करता है कि कब आपके डेल्टा वाई की वैल्यू 0 से कम है और कब आपके डेल्टा वाई की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। अगर डेल्टा वाई की वैल्यू 0 से कम होगी, मतलब नेगेटिव होगी, तो स्क्रॉलिंग अप हो रही होगी, और अगर डेल्टा वाई की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव में होगी, तो स्क्रॉलिंग डाउन हो रही होगी, ठीक है। इसी चीज़ को आप डेल्टा एक्स पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके वेब पेज पर जो है एक्स एक्सिस पर स्क्रॉल बार आ रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कंडीशन लगा सकते हो कि भाई अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी, तो इसका मतलब है कि आप लेफ्ट साइड पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, और अगर आपके डेल्टा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो इसका मतलब है आप राइट साइड पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, इस वजह से मैंने आपको डेल्टा वाई पे करके दिखा दिया। मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और अब हम आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे यहाँ से स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। मैंने बात करी है किसकी, व्हील इवेंट लिसनर की। देखो मैं माउस व्हील से इसको क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रॉल डाउन का मैसेज, और जैसे ही मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, तो देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्क्रॉल अप का मैसेज दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि कब आपके वेब पेज पर स्क्रॉल डाउन किया जा रहा है और कब आपके वेब पेज पर स्क्रॉल अप किया जा रहा है। ये इवेंट कौन सा होता है, ये होता है हमारा व्हील का इवेंट लिसनर, और इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डेल्टा वाई की फॉर वाई एक्सिस स्क्रॉलिंग। और अगर हमने एक्स एक्सिस स्क्रॉलिंग देखनी है, तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डेल्टा एक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये होता है हमारा व्हील का इवेंट लिस्टर। अब मैं इसको भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब हम एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखने वाले हैं, और मैं आपको उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी कि जब आप उस पर स्क्रॉल डाउन करके, जब थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन कर जाते हो ना, तब आपके पास एक मैसेज जो है वो पॉपअप होकर आ रहा होता है कि भाई ये कर लो, या साइन अप नहीं करा तो साइन अप कर लो, कुछ इस तरीके की चीज़ें आ रही होती है। मतलब कोई भी मैसेज आ जाता है, वो स्टार्ट में नहीं आता, जैसे ही आप उस वेब पेज पर जाते हो वो उस टाइम नहीं आता, लेकिन स्पेसिफिक स्क्रॉल जब आप कर चुके होते हो, तब एकदम से क्या होता है, वो एक मैसेज पॉपअप होकर आ जाता है। तो ये चीज़ अगर हमने अपनी वेबसाइट में करनी हो कि भाई अगर यूज़र जो है वो इतने पिक्सल स्क्रॉलिंग कर ले, तब आप उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो, या तब आप अपने वेब पेज पर कोई भी जो है वो डायनेमिक चेंज करके दिखा दो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम जो इवेंट लिस्नर यूज़ करते हैं वो हम स्क्रॉल का ही यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके लिखूंगा विंडो का ऑब्जेक्ट, फिर मैं लिखूंगा डॉट डॉट के बाद मैं लिखूंगा ऐड इवेंट लिस्नर। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई जो मेरे इवेंट लिस्नर का नाम है वो क्या है, स्क्रॉल नाम है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए इवेंट हैंडलर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एनोनिमस फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मेरा एनोनिमस फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर इफ एल्स की कंडीशंस को यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि भाई इफ़, और इफ़ के बाद मैं बोलूँगा विंडो, विंडो के बाद मैं लिखूँगा डॉट, डॉट के बाद मैं लिखूँगा पेज बाय ऑफसेट की प्रॉपर्टी का क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई अगर मेरे विंडो ऑफसेट की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 250 से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 250। अब यहाँ पर जो हम नंबर देते हैं ना, वो पिक्सल में कंसिडर किया जा रहा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे, मुझे पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी नंबर यहाँ पे दूंगा वो किस में कंसिडर किया जाएगा, पिक्सल में कंसिडर किया जाएगा। मैंने बोला कि भाई अगर मेरे विंडो के पेज ऑफसेट की वैल्यू 250 से ज़्यादा है, मतलब मेरी विंडो को 250 पिक्सल से ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया जाए अगर, तो तुमने यहाँ पर क्या काम करना है, मैं यहाँ पर कोई भी काम कर सकता हूँ।
अगर मेरी विंडो को 250 पिक्सल से ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, चेंज कर दो। तो बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके लिखेंगे डॉक्यूमेंट और डॉट के बाद मैं लिखूंगा बॉडी, बॉडी के बाद लिखेंगे डॉट, डॉट के बाद स्टाइल और स्टाइल के बाद मैं बोलूँगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने बोला कि भाई बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने बोला कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या कर दो, एक्वा कर दो। ठीक है, अब मैं आपको कंट्रोल से सेव करता हूँ और चलकर दिखाता हूँ। अब देखो अभी मैंने कुछ भी स्क्रॉल नहीं करा है। ठीक है, मैं इसमें आपको थोड़ा सा भी स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखो मैंने अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मेरे स्क्रॉल की वैल्यू 250 पिक्सल से बढ़ जाएगी, मेरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पर आया, जैसे ही मेरे वेब पेज की स्क्रॉल की वैल्यू 250 पिक्सल से बढ़ी, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, एक्वा हो चुका है। अब अगर मैं वापस जा रहा हूँ तो यार ये वापस सेट नहीं हो रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर 250 पिक्सल से ज़्यादा हो तब एक्वा कलर हो जाए, और अगर 250 पिक्सल से कम हो तो वापस क्या कलर हो जाए, व्हाइट कलर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई एल्स, और एल्स के अंदर मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पे करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अगर मेरी विंडो 250 पिक्सल से ज़्यादा स्क्रॉल कर ली जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो, और अगर मेरी विंडो 250 पिक्सल से कम स्क्रॉल की जाए या जीरो रहे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, वाइट कर दो। कंट्रोल से सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो अभी बिल्कुल वाइट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 250 पिक्सल से ज़्यादा हुआ ये क्या हो चुका है, एक्वा हो चुका है, और जैसे ही 250 पिक्सल से कम हुआ ये वापस क्या हो चुका है, वाइट कलर हो चुका है। तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, पेज वाई ऑफसेट की प्रॉपर्टी का। ऐसे ही आप अपने वेब पेज पर पेज एक्स ऑफसेट की प्रॉपर्टी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, और उसमें भी आप जो है वो पिक्सल में वैल्यूज दे सकते हो कि भाई अगर इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस पर अगर इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया जाए तो ये काम हो जाए, अगर इतना ज़्यादा स्क्रॉल नहीं किया जाए तो ये काम हो जाए। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ अप्लाई करना चाहो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मैंने इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको बता दिया, मैंने इन इवेंट लिस्टनर्स के भी बारे में आपको बता दिया, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंप्लीमेंट करके भी दिखा दिए हैं। ठीक है, क्या सिर्फ इतने ही इवेंट लिस्टनर्स होते हैं, नहीं और भी होते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि देखो किन किन चीज़ों पर हमारे पास इवेंट लिस्टनर्स होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जहां जहां जिसकी जो जो नीड होगी हम उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, कल संडे है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट बनाई है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बिगिनर फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाकर सिखाऊंगा, जिसमें हम अपनी HTML की स्किल्स को, CSS की स्किल्स को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जावास्क्रिप्ट की स्किल्स को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। उसमें ही आपके इवेंट लिस्टनर्स भी यूज़ होंगे, उसमें आपके डॉम मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट भी यूज़ होंगे, उसमें आपके जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट भी यूज़ होंगे। उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे और बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आने वाले टाइम में भी। कल भी हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें भी कवर करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, क्या आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये इसके ऊपर ये लाइन क्यों आ रही है। ये लाइन इसके ऊपर इस वजह से आ रही है कि ये विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है पेज वाई ऑफसेट, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रीड ओनली प्रॉपर्टी। जो रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है उस पर आपका एडिटर ना आपको इस तरीके से एक प्रॉपर्टी पर एक लाइन लगा कर देता है। क्यों देता है, इस वजह से वो आपको ये बताना चाह रहा होता है कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप रीड ओनली पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप छेड़ना नहीं, इस प्रॉपर्टी को आप राइट मत करना कुछ भी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है। आप रीड ओनली पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर इसको रीड ओनली पर्पस के लिए यूज करा है कि भाई सिर्फ चेक करने के लिए कि कब मेरी वैल्यू उससे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, लेकिन मैं इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये यही चीज मना कर रहा है कि भाई ये जो हमारी विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है पेज वाई ऑफसेट या पेज एक्स ऑफसेट, ये हमारे पास रीड ओनली प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको हम रीड ओनली पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ओवरराइट के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।